बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंटली एबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सनस के कौन से मज़ीद इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके सबसे ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर होता है किसी इंसान का वो एक्ट जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या जिसको आप देख सकते हैं, उसका कोई फिज़िकल वजूद है। तो जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके अब क्योंकि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसके अंदर किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम बिहेवियर में आ रहा होगा और दूसरे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर किसी मुख्तलिफ तरह का बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैं आपको बताती हूँ, कुछ मखसूस नहीं होगा कि एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन है तो वो उसमें ये वाला बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होगा, ये वाला भी होगा, लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों में हो सकते हैं। तो जो इनमें हो सकता है प्रॉब्लम बाइटिंग का, काटने की आदत का। इसके अलावा हो सकता है कि ये दूसरों को मारना शुरू कर दें, अपने इमोशंस पे, अपने एग्रेशन पे इनका कंट्रोल नहीं होता। और इसके अलावा सेल्फ़ इंजूरियस भी हो सकते हैं, ख़ुद को मारना शुरू कर देते हैं या इस हद तक अपने साथ सेल्फ़ इंजरी भी कर सकते हैं कि वो ख़ुद को मारने की कोशिश करें, सुसाइड करने की कोशिश तक जा सकते हैं। और जो आसपास पड़ी अशिया उनकी तोड़ फोड़, ये भी इनके बिहेवियरल प्रॉब्लम में आ सकता है। फ़िज़िकल एग्रेशन भी हो सकती है इनकी कि वो दूसरों को मारना शुरू कर दें, जो मैंने आपको पहले बताया कि सेल्फ़ इंजूरियस भी हो सकते हैं एंड द अदर पर्सन के लिए भी इंजूरियस हो सकते हैं ये लोग। और इम्पल्सिव हो सकते हैं, हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। इम्पल्सिव के वो टिक के बैठेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बिला वजह के मूवमेंट्स होंगे उनमें, हाइपर एक्टिविटी होगी, वो बिला वजह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहेंगे, वो टिकेंगे नहीं। और एक्सेसिव डिपेंडेंसी भी हो सकती है इनमें, चूँकि ये अब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होने की वजह से हो सकता है साथ में इनके जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड करते हैं। उनको आपको ही हैंडल करना होगा, कोई नॉर्मल पर्सन ही उनको हैंडल कर सकता है, वो ख़ुद को ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते। तमाम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तमाम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्स का ये इस तरह से नहीं होगा मामला। जितनी ज़्यादा स्वेयर डिसेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा स्वेयर जो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है। सोशली आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेक्टिव। मैंने इससे पहले आपको अपनी एक वीडियो में बताया था एक जो मेंटल रिटार्डेशन के एक टाइप के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा सोशली इंटरेक्टिव होती है, जिसकी वजह से उनमें जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है। तो लेकिन जो ज़्यादातर है जो हमारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सनस हैं ये सोशल आइसोलेशन का शिकार होते हैं, लोगों से अलग थलग रहते हैं, लोग इनसे मिलना जुलना नहीं पसंद करते क्योंकि वो प्रॉपर सोशल इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं इनके, मसलन जुमलों को बार बार दोहराना, ये एक बार बार किए जाना, ये भी एक मखसूस किस्म के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में होता है। तमाम में नहीं होगा ऐसा। शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, कन्फ्यूजन रहेगी उनको खौफ होगा कि कोई चीज़ उनके पीछे है या कोई चीज़ उनके ताक़ुब में है। और शुबहात होते हैं इनको, और ये भी डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम में आ सकता है, इसके अफेक्टेड एरिया में आ सकता है। ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है इनमें, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ही खाने से परहेज़ करना शुरू कर दें। तो हेल्थ इश्यूज़ इनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और सेक्सुअली एग्रेसिव बिहेवियर के जो लोग हैं वो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी में ही आएंगे। और जो क्रिमिनल माइंड भी हो सकता है इनका, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है वो ठीक से उसको परसीव नहीं करेंगे, तो वो उनका माइंड उनको
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ले जा सकता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्योंकि एक बहुत वास्ट एरिया है, नॉर्मल लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, तो मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताती चलूँ कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होने के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान के बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो उसमें ये शदीद किस्म के ज़िंदगी में कोई वाक़यात पेश आना जिनका ज़हनी सदमा पहुँचे किसी इंसान पर, तो ये वजह भी हो सकती है। जैसे कोई रोमांटिक ब्रेकअप होए कि किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, कोई इमोशनल बॉन्ड है आपका किसी के साथ और वो टूट गया है, तो ये चीज़ें आती हैं रोमांटिक ब्रेकअप में। अब वो जो रिलेशनशिप्स हैं आपके ब्लड रिलेशंस भी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनको आपने अपने साथ बहुत अटैच किया, अगर वो इस तरह से आपके कोई बॉन्ड टूटते हैं तो ये भी आपकी किसी पर्सन पर बहुत बुरे असरार डालते हैं, जिससे उनके बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में थॉरली चेंज आ सकता है इस तरह के किसी भी बड़े वाक़ये के साथ। बहुत ज़्यादा शोर की वजह से भी लोगों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया है किसी भी वजह से, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी उसकी तबीयत में बिगाड़ आएगा, नॉर्मल नहीं वो बिहेव करेंगे। लैक ऑफ सपोर्ट हो किसी इंसान को और वो इस बात को समझ भी जाए कि उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो ये चीज़ भी इंसान को बहुत स्ट्रेस देती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है इस बात से। तो इस वजह से भी लोग इन बातों को सर पे सवार करके या बहुत ज़्यादा सोच कर फिर बिला वजह का रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि कोई इंसान अगर ये सोच ले कि फ़लाँ इंसान मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो वो उसकी बात को, उसकी ठीक बात को भी आगे से गलत परसीव करके, नेगेटिव परसीव करके आगे उसके अकॉर्डिंग आगे से रिएक्ट करेगा, तो सारा इस तरह से उनके जो बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं इंसान के। कोई बीमारी भी किसी इंसान के बिहेवियरल चेंजेस की वजह बन सकती है। अगर आप शदीद बीमार हो गए हैं या आप नोट कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई जानने वाला अगर कुछ शदीद बीमार है, तो उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि उस शख्स के जहन में खदशात पाए जा रहे होते हैं, उसके जहन में एंजाइटी होती है, वो सोचता है बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी के हवाले से। तो बहुत ज़्यादा सोचने से भी इंसान में बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन्स और फर्दर जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया, उनकी वजूहात के बारे में बताया। इसके आगे वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद डिसेबिलिटीज़ के फर्दर इफ़ेक्टेड एरियाज़ या कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी आइंदा आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराज़ से आगाह करते रहिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।